गुड इवनिंग। आज क्लास 7th एंड 6 का मैथ में नया टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स बताया जाएगा। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक साथ इसलिए है कि दोनों में बहुत गहरा रिलेशन है। फ्रैक्शन जैसे कहा गया 5/10, ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन का मतलब कि P/Q के फॉर्म में हो। P and Q is element of whole number, but Q is not equal to 0. ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर है तो वो फ्रैक्शंस है। अब अभी हम कहें कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में बहुत गहरा रिलेशन है। 5/10 फ्रैक्शन में है और यही लिख दिया गया 0.5, ये पॉइंट एक लगता है तो ये डेसिमल में नंबर हो गया और दोनों का वैल्यू सेम है। ये जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल बताया जाएगा। अभी आपका पहला जो टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में ये बता दिए ये P/Q के फॉर्म में। P न्यूमरेटर्स को कहते हैं, यानी जो न्यूमरेटर्स यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवीजन ही है। तो P/Q ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। 6 वालों को एक ये पहचान भी करने को आता है कि राइट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो जो भी ऊपर होगा P वह न्यूमरेटर होगा और जो नीचे है ये डिनोमिनेटर है Q। ये सिंबल समझाने के लिए कि इस फॉर्म में होता है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस? तो फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या है कि P इज लेस देन Q, यानी कि न्यूमरेटर का नंबर, जैसे हम कहें कि 3/11। आप क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से छोटा है। 3 इज लेस देन 11, यही है P इज लेस देन Q। तो 3/11 ये यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी न्यूमरेटर का नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर का बड़ा होगा, यानी P इज लेस देन Q, प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस P इज ग्रेटर देन Q। अब आप ये इसी को हम उल्टा कर दें, 11/3 है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से बड़ा होता है। P11 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि P इज ग्रेटर देन Q। यहाँ पे हो गया P इज लेस देन Q। इस फार्मूले से न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर के नंबर से अगर बड़ा है तो वह फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब यही मिक्स फ्रैक्शन थर्ड है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर्स के साथ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी P इज लेस देन Q, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शंस आता है। इस तरह से 3 2/3। तो 3 क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया और 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये एक साथ अटैच रहता है, मिक्स रहता है, नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है।
अब एक जो क्वेश्चन आता है कन्वर्ट करने को, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में भी रिलेशन रखता है। जैसे कि ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी हम लिखे 11/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कन्वर्ट करने को देता है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस हमारा दोनों में रिलेशन है, वैल्यू सेम होता है। और जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं फ्रैक्शंस का, तो जो हमारा आंसर आता है तो दो चीज देखते हैं। पहला चीज कि वह फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। दूसरा चीज कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो नहीं है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं? 11/3 है, तो 11/3 का मतलब कि 11 को 3 से डिवाइड किए, 3 3 जा 9, 2 बच गया। तो अब मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए कि जो हमारा डिवीजन में कोएफिशिएंट आया वह जो हमारा कोएफिशिएंट आया वह जो है ये हमारा नेचुरल नंबर जो लिखते हैं यहां पे लिखते हैं। ये जो डिवाइजर है यहां पे डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर रहेगा। तो ये 3 आपका क्या आया? कोएफिशिएंट आया। जो कोएफिशिएंट आया वह हमारा यहाँ नेचुरल नंबर पे आ गया। और जो रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 2, ये ही हमारा जो है न्यूमरेटर हो जाता है। तो ये हो गया 3 2/3। अब ये 2/3 प्रॉपर हो गया और ये 3 नेचुरल नंबर हो गया। तो इम्प्रॉपर से ये मिक्स में कन्वर्ट हो गया। मेथड डिवाइड किए, 11 को 3 से डिवाइड किए, 11 को 3 से डिवाइड किए, 3 3 जा 9 2। तो जो हमारा ये डिनोमिनेटर है वह डिनोमिनेटर लिख देंगे, और जो कोएफिशिएंट आ रहा है वह पूरा पूरा हमारा ये नेचुरल नंबर पे आ गया। जो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है वह हम न्यूमरेटर पे लिख दिए 3 2/3। ये हो गया आपका मिक्स। तो इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे लिख दिया गया 2 4/7, कोई मिक्स फ्रैक्शन नंबर है 2 4/7। इसको अब कहा जाए कि इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर 7 है वो डिनोमिनेटर रहेगा 7। करते क्या है कि जो हमारा ये नेचुरल नंबर है ये और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और प्लस जो ये रिमाइंडर आ रहा है, जो न्यूमरेटर है, इसको हम प्लस कर लेते हैं। रिमाइंडर इम्प्रॉपर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये रिमाइंडर आया होगा, लेकिन जो यहाँ हमारा न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को हम प्लस कर लेंगे। तो 2 7 जा 14, 14 + 4 7, ये हो गया 18/7। अब देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया।
तो मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए, इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कर दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, 3 पढ़े हैं। उसके बाद अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके पहले आता है लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन 2, 3, 4 जितना भी फ्रैक्शन दिया है, जैसे यहां दे दिया 2/9, 1/9, 1/9, 4/9। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर तीनों फ्रैक्शन में सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वह हो गया लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन 2/9, 1/7, 4/5। यहां हम क्या देख रहे हैं कि हमारा डिनोमिनेटर अनइक्वल है, अलग अलग है। तो ये ही हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में अंतर समझ गए हैं। अब होता क्या है कि बड़ा छोटा की पहचान इसलिए जरूरी है कि बड़े छोटे में असेंडिंग डिसेंडिंग भी देता है, कंपेयर करने को, साइन भरने को देता है। उसके बाद अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो फिर हम उसको लाइक में है तो सीधे सीधे हम न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम लिखते हैं। अगर अनलाइक फ्रैक्शन से में है एडिशन सब्ट्रैक्शन या कन्वर्ट करने को ही कह रहा है, या अनलाइक फ्रैक्शन है असेंडिंग डिसेंडिंग में कह रहा है, तो हम बड़ा छोटा तब जान पाएंगे जब कि वह लाइक फ्रैक्शन में हो, तब हम जान पाएंगे कि बड़ा छोटा कौन है। तब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शंस में भी हम अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको प्लस या माइनस करेंगे। अब यह है कि लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, ये समझ गए। दूसरा, इसको हम बराबर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां है 5/9, 11/36। ये 2 फ्रैक्शन, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब कहा जाए कि इसको लाइक में कन्वर्ट कीजिए, तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6th 7th वालों के लिए जब पहला हम बताए थे फैक्टर्स मल्टीपल्स, उसी वक्त बताए थे कि एचसीएफ एलसीएम मस्ट है। अब यहां पे हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का जरूरत यहां पड़ गया। और जब हमको आंसर मिल जाएगा प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आंसर मिल गया, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है तो वहां हम क्या निकालते हैं, वहां हम एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ से ही डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल अभी अनलाइक से लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। अब यहां बैठ के एलसीएम निकालें रफ पे, तो इजी टॉपिक ये है कि सबसे बड़ा नंबर हमारा 36 है। 36 1 जा 36, 9 4 जा 36। इसका मतलब कि इस दोनों नंबर का एलसीएम 36 होगा। तो 9 4 जा 36,
अगर हम नीचे बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने से भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से करेंगे। और ये 36 है तो यहाँ 1 जा कर देंगे। अब ये हो गया 20/36, 11/36। अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट हो गया। तो अनलाइक से लाइक में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है? 2, 3, 4 जितना भी फ्रैक्शंस है सब डिनोमिनेटर का हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हम जो भी एलसीएम आएगा तो उस हिसाब से इसको बराबर कर लेंगे। जैसे 36 आया तो सारा डिनोमिनेटर हम 36 से ही करेंगे। अब इसमें आ जाइए कि जब अनलाइक से लाइक में कन्वर्ट हो गया तो अब क्वेश्चन उठता है कि बड़ा छोटा की पहचान कैसे हो। तो बड़ा छोटा की पहचान अब 2 तरीका है। पहला तरीका है कि हमने अनलाइक से लाइक में कर लिया। जब अनलाइक से लाइक में किए तो न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर हमारा ये 20 है, ये 11 है। 20 इज ग्रेटर देन 11। इट मीन्स कि 20/36 बड़ा है 11/36 से। और इस क्वेश्चन पे पूछा जाए कि अब कौन बड़ा है, तो 20/36 किसके जगह है? 5/9 के जगह है। तो ये हो गया 5/9 इज ग्रेटर देन 11/36। क्योंकि हम अगर अनलाइक से लाइक में ला रहे हैं और ये अपने सुविधा के लिए, तो हमारा यहाँ मिल गया कि ये 20 है, ये 11 है, ये बड़ा है, तो हम यहाँ बड़ा लिख दिए। लेकिन लास्ट आंसर हमारा जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पर देखेंगे कि ये 20/36 किसका फॉर्म्स है, तो ये इसका फॉर्म्स है 5/9। ये हो गया। तो ये आपका बड़ा छोटा का पहचान हो गया। दूसरा तरीका आपको बता दें, केवल अगर 2 फ्रैक्शन है, ये 2 फ्रैक्शन है, इस 2 फ्रैक्शन को हम अनलाइक से लाइक में नहीं कन्वर्ट किए। डायरेक्ट हम चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा मेथड अपनाएं कि हम इसी में बता दें कि कौन बड़ा है छोटा है। तो हम करते क्या है कि पहले वाले का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर, यानी कि 5 × 36 और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, यानी कि 9 × 11। यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे। 11 9 जा 99 और 36 5 जा 180। तो 180 इज ग्रेटर देन 99। तो ये भी ग्रेटर देन हो गया। और जब 180 इज ग्रेटर देन 99 तो हमारा जो पहला ये है ये बड़ा है। तो इसका मतलब कि हमारा पहला जो फ्रैक्शन है वही बड़ा है। भाई ये बड़ा है तो इसके जगह में फर्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन यही बड़ा है। तो ये आपका हो गया 5/9 इज ग्रेटर देन 11/36। तो ये कंपेरिजन आपका हो गया कि कौन बड़ा है। तो अगर अनलाइक टर्म्स है तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या रहता है, क्योंकि 4, 5, 6 फ्रैक्शंस रहता है तो वहां पे हम एलसीएम निकाल के ही करेंगे। 1-2 एग्जांपल से बताएंगे आपको। तो ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग कंपेयर करने को बता दें। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लास्ट आज का टॉपिक, एक क्वेश्चन देता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्वेश्चन दे देगा, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट जैसे अब है, कोई फ्रैक्शन है 2/5, हम कहें राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, इक्विवेलेंट उसके समतुल्य, हिंदी में होगा उसके समतुल्य। तो उसका मेथड ये है कि अगर हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह रहा है तो 5 कह रहा है, तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक सीरियल से कर दिया जाता है। अब जैसे कि हम 2 से किए तो 2 से न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो 4/10। अब देखिए इसको हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 2 5 जा, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। 2 से हम बहुत न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए, 4/10 आया। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2/5 का फॉर्म में आ गया। तो यही है कि इसका ये समतुल्य है, यानी इसको हम करेंगे इसके बराबर, ये आ जाएगा। दूसरा 3 से कर दिए, 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 4 से कर दिए 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 5 से कर दिए 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 6 से कर दिए 2 6 जा 12, 5 6 जा 30। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो यही आएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर कहें तो हम जो भी मन में आए, जो भी नंबर से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन राइट 5 6 7 अगर कर रहा है तो जनरली आदमी छोटे नंबर से शुरू करता है, 2 से लेके आगे जो भी कर रहा है यहाँ पे कर लिया। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यही स्टैंडर्ड फॉर्म इसी का कर देना है। जैसे कि अब 6/15 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम उसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ 1 आवे, और एचसीएफ 1 का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को प्राइम्स नंबर हो। तो इसके लिए अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, 6 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे। रूल्स ये है, बहुत बच्चे हैं 2 से 3 से काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा फॉर्मूला आप जानिए कि बड़ा से बड़ा अगर फ्रैक्शन हो, बड़ा से बड़ा नंबर हो, तो ऐसा कौन सा रूल्स अप्लाई करें कि वह एक बार में ही कट जाए। तो एक बार में ही काटने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा उसी एचसीएफ से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, अपने आप कट के वो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही बार में फाइनल। अब इसका जो एचसीएफ क्या आएगा, 3 के टेबल में ए भी आएगा, 3 के टेबल में ए भी आएगा। तो एचसीएफ आपका 6 और 15 का 3 आया। तो जब 3 आया तो हम क्या किए, 3 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया 3 2 जा 3 5 जा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 2/5, यानी इसका अब एचसीएफ 1 ही आएगा, दोनों प्राइम नंबर आएगा। प्राइम नंबर आवे ना आवे, लेकिन इसका जो है ये को प्राइम है, एचसीएफ 1 आएगा, और एचसीएफ 1 आ गया दोनों का, इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड फॉर्म यानी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये बताएं। एक दो क्वेश्चन पे सॉल्व कराएंगे। पहले सबका हम फ्रैक्शंस क्या है, डेसिमल्स क्या है, सब पहले आपको बता दें थोड़ा छोटा एग्जांपल से, तो कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे।
अब कल आपको फिर बताएंगे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट्स ऑल।